अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। पहले वीडियो को देख लीजिए। इस चैनल पर मैं सऊदी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी इसलिए देता हूं ताकि आप लोग सऊदी अरब जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या-क्या वहाँ पे हो रहा है। गिरफ्तारी, चेकिंग और नए कायदे कानून के बारे में बताता रहता हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जानकारी जॉब से रिलेटेड भी मिलती रहे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, जो अपडेट है वहाँ की, जो न्यूज़ चल रही है वहाँ पे, गवर्नमेंट अब बदलाव कर रही है, उसके हवाले से भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के अंदर एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो 2019 के बाद में एक सऊदी ने अलग तरीके का इकामा जो है वो लॉन्च किया है, इशू किया है। हालांकि इकामे की जो टाइप हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक डोमेस्टिक लेबर जो इकामा इशू करवाते हैं, कंपनियां जो इकामा इशू करवाती हैं, दो तरीके का होता है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती हैं। भाई हाँ, ये इस काम का, ये इस काम का, वो अलग अलग होता है मसला। लेकिन जो मेन है वो दो ही हैं, घर खाता का और कंपनी वगैरह का। इन चीज़ों का जो इकामा रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन उससे हट के एक इकामा और जारी किया है 2019 के बाद में, मतलब कोरोना वायरस के बाद में जो है सऊदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और कुछ चुनिंदा लोगों को यह इकामा दिया जा रहा है। इस इकामे की खासियत ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले, अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब के अंदर काम करता है, तो इस इकामे को पाने के बाद यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटा काम कर सकता है, बंदों को बुला सकता है, अपनी फैमिली को रख सकता है, जैसा मर्जी करे यहाँ पे काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जो लीगल काम है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसको नाम दिया गया है इकामा जो है प्रीमियम जो है इकामा रेसिडेंसी, मतलब एक रेसिडेंसी भी उसको मिल जाएगी। प्रीमियम जो इकामा है वो उसको मिल जाएगा। उसके बाद में वो वहाँ पे अपना कोई भी काम धंधा शुरू कर सकता है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जा रहा है। अब जैसे कि सऊदी अरब के अंदर जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों को चुनती है गवर्नमेंट, अपने जो नज़रों में पहुँच जाता है उनको ऑफ़र करती है। उन लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया तो यह इकामा मिलेगा, फिर वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तुर्की एयरवेज़ जो है एक तुर्की एविएशन ने एक बड़ा ऐलान किया है। अगर आप फ़्लाइट के अंदर सफ़र करने वाले हैं, तो एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए सफ़र करें। फ़्लाइट के अंदर क्या होता है, जब फ़्लाइट लैंड करती है, जब बंदा उतरने को होता है, चढ़ने को होता है, तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का जो है दरवाज़ों पर लग जाती है, लोग जमा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एक जुर्माने का ऐलान किया है कि जब फ़्लाइट रुकी, उसके बाद में लोग अपना हैंड बैग लेने के बाद में लाइन लगा लेते हैं। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया और किसी सीट के पास में जो बंदा बैठा है और उससे पहले दूसरा बंदा जो अंदर की साइड बैठा है वो निकल के आगे आ गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर $70 का जुर्माना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, सफ़र करते हैं तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर भीड़ लगाते हैं, अब आप किसी के सामने आगे जाके खड़े हो जाते हैं और आपकी फ़्लाइट में जो सीट है वो काफ़ी पीछे है और आप निकल के आगे पहुँच गए पहले से पहले ही, तो ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माने लगने वाले हैं। आपने फ़्लाइट के अंदर आराम से उतरना है, भीड़ भड़क्का नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसका पहला हक़ है उतरने का वो पहले उतरेगा, और जो बाद में उतरना चाहे वो बाद में उतरेगा, लेकिन भीड़ भड़क्का नहीं है। आपको $70 का जो है वो जुर्माना लग सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी जो ईद का मौका आ रहा है उस पर जो है सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी हो, 4 दिन की छुट्टी का 5 जून से लेके उसके बाद 4 दिन की छुट्टी आपकी रहेंगी। और जो छुट्टी रहती हैं आपको पर वीक जो मिलती हैं, चाहे वो 2 मिलें या 1 मिले, वो एक्स्ट्रा है। अगर उसके अंदर पड़ रही है तो वो छुट्टी नहीं मानी जाएगी, और इससे अलग आपकी 4 छुट्टी रहेंगी। अगर वो बीच में पड़ेगी तो उसका एक्स्ट्रा दिन आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं, रियाद के अंदर 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में नशे का सामान पाया गया। तो ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के काम काज कर रहे हैं, तो ऐसे कामों से बचें। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से बच के रहें। कोई भी 2 नंबरी वाला काम ना करें। विदेश में जाकर फंस गए, एक बार ऐसा कोई आपने क्राइम कर लिया और पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको अपनी जान बचाना, घर पे वापसी आना। हो सकता है ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दें, लेकिन फिर भी जो है आप नहीं पहुंच पाए अपने घर पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और ये नशे का काम तो बहुत खतरनाक है, आपकी जान भी जा सकती है, सर कलम हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी चीज़ पूछनी है, कुछ भी कमेंट वगैरह करना है, कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।